देखो ना, शहर की तमाम गंदगी इस गटर से निकलकर गंगा मैया की गोद में समा जाती है। उसके बाद ये गंदगी गंदगी नहीं रहती, गंगा जल कहलाती है। निहायत साधारण सा व्यक्तित्व मगर चॉकलेटी बॉय जैसा बेहद स्मार्ट लुक, अभिनय में सहजता, शांत निश्चल मुस्कान, जिन्होंने भले ही बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम एक्टरों की तरह कोई स्टारडम न पाई हो, हमेशा बोलती आंखों की चमक से छोटी सी आयु में ही लाखों दिलों में जगह बना ली। जी हाँ, वे जादुई अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे विनोद मेहरा, जिन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते साधारण से किरदार में भी जान डाल दी। जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में काश्यप वंश के एक पंजाबी परिवार में पिता परमेश्वरी दास मेहरा और माता कमला मेहरा। अपनी व्यावसायिक अभिरुचि के कारण पिता आजादी के बाद अमृतसर से सपरिवार मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां विनोद मेहरा की स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल सांता क्रूज से हुई तो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से स्नातक की डिग्री हासिल की। बड़ी बहन शारदा कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। विनोद मेहरा ने भी बचपन में 1955 में फिल्म में अदले जहांगीर, 1958 में रागिनी और 1960 में बेवकूफ जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई थी। उन्हें अभिनय में अभिरुचि तो थी मगर इसे करियर बनाने की नहीं सोची थी। यही कारण है कि गोल्डफील्ड मर्केंटाइल कंपनी में मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव के रूप में काम करने लगे थे। इन्हीं दिनों 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के बीच वे उपविजेता रहे। विजेता रहे राजेश खन्ना। संयोगवश 1971 में मुंबई के गैलार्ड होटल में निर्माता निर्देशक रूपकेश शौरी की उन पर नजर पड़ी, जिन्होंने एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म में एक थी रीता में मुख्य नायक की भूमिका सौंपी। नायिका थी तनुजा। इसी वर्ष उनकी फिल्म ऐलान प्रदर्शित हुई। तो राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी के समक्ष फिल्म लाल पत्थर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अगले वर्ष शक्ति सामंत की फिल्म अमर प्रेम में राजेश खन्ना व शर्मिला टैगोर के समक्ष सहायक अभिनेता के रूप में नजर आए तो अनुराग में मुख्य भूमिका निभाई। अच्छा, हाँ, क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। इसी तरह उनकी निर्दोष प्रदर्शित हुई 1973 में। अगले साल फिल्म उजाला ही उजाला, तो ये जाना तू है तो जमाना बिना तेरे नहीं रहना। जुल्म और सजा, मेरे एवं बासुदा की फिल्म उस पार, में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया। 1975 में 3 फिल्में खास रहीं, दो झूठ, वरदान,
और रफ्तार। सुन रानिए मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिलदार हूँ। 1976 में नागिन, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मिल गया दिल दिल से, बोल दे मैं दिल से। दो खिलाड़ी, झूमता सान देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया, मैंने जो तुझको छुआ दिल बेईमान हुआ, सांसों का तार झंझनाया, बरखा ने प्यार बरसाया। और सबसे बड़ा रुपया, माना चाहे झूठे मानी है जो दिल से, अब ये जिंदगी भर न छूटे। में उनकी भूमिका सराही गई। 1977 में अनुरोध प्रदर्शित हुई तो 1978 में स्वर्ग नरक, साजन बिना सुहागन। कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें प्यार का सलीका। एवं घर, आपकी आंखों में कुछ महके वैसे राज है। जैसी फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई। अगला वर्ष भी महत्वपूर्ण रहा उनकी अदायगी का फिल्म दादा। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराती चलती, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। बिन फेरे हम तेरे, दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के ही रहना, अब बहुत ही मुश्किल है बेवफा तुम्हें कहना। के साथ साथ कर्तव्य, अमरदीप और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में पसंद किया गया। 80 के दशक में भी उनके अभिनय का जलवा बरकरार रहा। ये कैसा इंसाफ, शंकर, किरण, तुम दोनों ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इस दुनिया में जब तक मुझ जैसे गलतियां करने वाले लोग हैं, गलतियों को सुधारने तुम जैसे इंसानों का होना जरूरी है। साजन की सहेली, के लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा, वो बेवफा, किसी और के साजन की सहेली हो गई। सबूत, ना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं, साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। उस्तादी उस्ताद से। और बेमिसाल उनकी भूमिका वाली खास फिल्मों में शुमार हैं। विनोद मेहरा का वैवाहिक जीवन बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा। उनकी पहली शादी परिवार वालों की पसंद पर 1974 में बीना ब्रोका से हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि विनोद मेहरा को माइनर हार्ट अटैक आया, लेकिन वे बाल बाल बच गए। इस बीच उनके जीवन में बिंदिया गोस्वामी ने एंट्री मारी। कहते हैं विनोद मेहरा ने बिना मीना को तलाक दिए बिंदिया से शादी कर ली थी। नतीजा 1978 में पहली पत्नी से तलाक हो गया। बिंदिया के साथ भी रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। बिंदिया ने फिल्म निर्देशक जेपी दत्ता से शादी कर ली और विनोद मेहरा तनहा रह गए। कहते हैं इस बीच रेखा के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने गुपचुप शादी कर ली।
मगर विनोद मेहरा की मां ने प्रतिरोध के कारण दोनों को अलग कर दिया। हालांकि रेखा ने इसका खंडन किया तथा 1988 में उनकी शादी किरण मेहरा से हो गई। विनोद मेहरा ने फिल्म निर्माण में भी किस्मत आजमाया और ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी अभिनीत फिल्म गुरुदेव का निर्माण और निर्देशन किया, मगर इसमें लंबा समय लग गया और वित्तीय बोझ भी बढ़ गया, जिससे वे तनावग्रस्त रहने लगे। दुर्भाग्यवश फिल्म के रिलीज होने से पूर्व ही उन्हें दिल का दौरा आया और 30 अक्टूबर 1990 को मात्र 45 वर्ष की उम्र में वे इस दुनिया से चल बसे।